आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने पहली काबीना मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम शिमाल मशरिकी रियासतों को 2027 तक रेल और फजाई रास्तों के जरिए दिल्ली से मुंसलिक कर दिया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर सिंगापुर और ब्राजील के अपने हममनसबों के साथ मीटिंग की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिका के एलची से कीव में मुलाकात करेंगे। वो जंग के खात्मे के लिए तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में दुबई में इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 229 रन्स का जीत का निशाना रखा है। और स्नूकर में पंकज एडवाणी ने दोहा में 14वें एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में अपना ओहदा संभाल लिया है। चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार और दूसरे सीनियर एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। ओहदा संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली के मिशन के लिए मुसलसल काम करेगी। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी, योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने आज शाम दिल्ली सेक्रेटेरिएट में पहली काबीना मीटिंग की सदारत की। इससे पहले बीजेपी की पहली बार की एमएलए रेखा गुप्ता ने आज दोपहर रामलीला मैदान में वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने उन्हें और 6 काबीनी वुज़रा को हलफ दिलाया। काबीनी वुज़रा में प्रवेश साहब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की तरफ से दूसरी खातून वजीर आला हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि शिमाल मशरिक की तमाम 8 रियासतें 2027 तक रेल और हवाई जराए से दिल्ली से जुड़ जाएंगी। आज नई दिल्ली में यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन यानी इत्तेहाद की तकरीब एक आवाज एक मुल्क से खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस बात को उजागर किया कि मरकजी सरकार ने शिमाल मशरिक के लिए सियाहत से लेकर टेक्नोलॉजी तक और खेलों से लेकर खला तक तमाम शोबों में मुतादिद रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की क़यादत में शिमाल मशरिक में अमन के क़याम के साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात में 70% और शहरियों की हलाकत में 85% की कमी इस बात की तरफ इशारा करती है कि खित्ते में सकाफती तरक्की भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं।
वजीर दाखिला ने कहा कि 2014 से 10,500 से ज्यादा मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है और 2019 से 2024 के दरमियान 12 अमन समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी सरकार ने तवील अरसे से जारी तनाज़े को हल किया है और नौजवानों में उम्मीद जगाई है। उन्होंने तशद्दुद में मुलव्वस अफराद से अपील की कि वो खुद सुपुर्दगी करें और असल धारे में शामिल हो जाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर सारे युवाओं को विश्वास दिलाया। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, आइए मेन स्ट्रीम में आए। और आज भी मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ, जो बचे खुचे हथियारी ग्रुप हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, हथियार डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए। आपका भारत की विकास यात्रा में स्वागत है। जनाब शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस भारत में खेल कूद की तरक्की का फॉर्मूला बन गया है। जनाब शाह ने कहा कि दिल्ली में इस 5 रोजा तकरीब ने शिमाल मशरिक के मालामाल इत्तेहाद और सकाफत की नुमाइश की है। तकरीब के दौरान वजीर दाखिला ने आला कामयाबी हासिल करने वालों को अवार्ड भी दिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर G20 वुज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करने के लिए जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। G20 वुज़राए खारजा FMM में डॉक्टर जयशंकर की शिरकत से G20 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे और इस अहम फोरम में ग्लोबल साउथ की आवाज को तक़वियत मिलेगी। वुज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के वजीर खारजा माउरो विएरा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने बाहमी ताल्लुकात और आलमी तरक्की पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के वजीर खारजा विवियान बालाकृष्णन से भी मुलाकात की और आलमी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। वजीर मौसूफ ने इथियोपिया के अपने हम मनसब गिडियोन टिमोथियोस से भी मुलाकात की। दोनों वुज़रा ने भारत और इथियोपिया के दरमियान देरीना शराकतदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। डॉक्टर जयशंकर ने मीटिंग के दौरान G20 के अपने हम मनसब वुज़रा से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। भूटान के वजीर आजम दाशो शेरिंग टोब्गे मेहमान एजाजी के तौर पर कलीदी खिताब करेंगे। 2 रोजा सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक ऐसे बावकार प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें सियासत, खेलकूद, आर्ट्स और मीडिया, रूहानियत की दुनिया, सरकारी पॉलिसी, कारोबार और समाजी शोबे जैसे मुतनव्वे शोबों के लीडर अपनी जिंदगी के तरगीबी सफर को शेयर करेंगे। ये कॉन्क्लेव ताउन के एक निज़ाम और फिक्री क़यादत को फरोग देगा जिससे नाकामियों और कामयाबियों दोनों से सीखने की राह हमवार होगी ताकि नौजवान नाजरीन को तहरीक हासिल हो। गुजरात में कायम किया जाने वाला एक इदारा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप अवामी मफाद के काम करने के लिए आजमुदाकार लीडरों को तरबियत फराहम करता है। ये बाकायदा तरबियत के जरिए बासलाहियत क़यादत को फरोग देकर भारत के सियासी मंजरनामे को वुसअत देता है जो क़यादत के जदीद चैलेंजों को तलाश करने के लिए अफराद को महारत फराहम करता है। भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोब्गे भारत के 3 रोजा दौरे पर आज तीसरे पहर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। जनाब टोब्गे अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एनडीए के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला की एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी शामिल थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण, ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के नायब वजीर आला विजय सिन्हा उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वजीर आजम की इंटर्नशिप स्कीम PMIS पायलट मरहले के दूसरे दौर के आगाज के साथ एक बार फिर दरखास्तों के लिए खुल गई है। पहले दौर में 6 लाख से ज्यादा दरखास्तों के बाद दूसरा दौर मुल्क भर की सरकर्दा कंपनियों में 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके फराहम करता है। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में वाक़े सेंट्रल अस्पताल महाकुंभ में तिब्बी खिदमात का एक अहम मरकज बन गया है। अकीदतमंदों और ज़ायरीन को मेयारी तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 100 बिस्तरों की 24 घंटे तिब्बी खिदमात शामिल हैं। हमारे नामा निगाह ने खबर दी है कि अस्पताल OPD की सहूलत से लेकर ICU की देखभाल तक मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करता है। सेंट्रल अस्पताल में 36 डॉक्टर्स हैं, जिनमें माहिरीन और 24 घंटे OPD खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं। OPD खिदमत में पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, फिजिशियन, जनरल सर्जन और गायनेकोलॉजी शामिल हैं। मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टरों के कमरे भी शामिल हैं। छोटे बड़े ऑपरेशन, ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और OPD समेत खुसूसी जांच की सहूलत भी दस्तियाब है। मसनूई जहानत पर मबनी 100 बिस्तरों वाला ICU जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। ये फौरी तौर पर 22 इलाकाई और 19 बैनुल अक़वामी ज़बानों का हिंदी या अंग्रेजी में तर्जुमा करने की सलाहियत रखते हैं। महाकुंभ इलाके में सेहत की देखभाल की सहूलियात ने भारत और दुनिया भर के हजारों अकीदतमंदों को जरूरी तिब्बी खिदमत फराहम की हैं। महाकुंभ से अभिषेक कपिल और आदर्श की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफताब अहमद। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेला न सिर्फ रूहानी इज्तिमा के तौर पर उभरा है, बल्कि बड़े पैमाने पर सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक भी बन गया है। मेले में नमामि गंगे पवेलियन गंगा नदी की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से मुतालिक बेदारी पैदा करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म बन गया है। हमारे नामा निगाह ने खबर दी है कि इस अजीम शान तकरीब के दौरान नमामि गंगे मिशन ने गंगा की पाकीज़गी और तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल किया है। वज़ारत दिफा ने भारतीय साहिली गार्ड के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीदारी के लिए बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ 1220 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची कीथ कैलॉग से आज कीव में मुलाकात करेंगे। अमेरिका की खुसूसी एलची कैलॉग सऊदी अरब में हालिया अमरीकी रूसी मुज़ाकरात के बाद कीव में हैं। जनाब ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमरीका के साथ कारआमद ताउन के लिए पुरुम्मीद हैं। जनाब ज़ेलेंस्की अमरीकी और यूक्रेन के लीडरों के दरमियान हुई बहस के एक दिन बाद एलची से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बहस मुबाहिसे में लीडरों ने अमन मुज़ाकरात के तय सिफारती काविशों को नाकाम बनाने की धमकी दी थी। एलची कैलॉग, जो एक रिटायर्ड अमरीकी जनरल और तवील मुद्दत से सिक्योरिटी मामला से मुतालिक जनाब ट्रंप के मुशीर हैं, के साथ ये मीटिंग जंग को खत्म करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए है, जो यूक्रेन के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। क्रिकेट में मर्दों के चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी है। ग्रुप ए का ये पहला एक रोजा मैच दुबई में हो रहा है। अब से कुछ देर पहले तक जीत के लिए 229 रन के निशाने का ताक़ुब करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। दोहा में जारी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी पंकज एडवाणी ने आज 14वां सोने का तमगा हासिल किया है। इस जीत के साथ पंकज एक ही साल में स्नूकर के कौमी, एशियाई और आलमी खिताब जीतने के बहुत करीब हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने पहली काबीना मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम शिमाल मशरिकी रियासतों को 2027 तक रेल और फजाई रास्तों के जरिए दिल्ली से मुंसलिक कर दिया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 वज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर सिंगापुर और ब्राजील के अपने हम मंसूबों के साथ मीटिंग की।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिका के एलची से कीव में मुलाकात करेंगे। वो जंग के खात्मे के लिए तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में दुबई में इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 229 रन का जीत का निशाना रखा है। और स्नूकर में पंकज एडवाणी ने दोहा में 14वीं एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।